अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने लगे हैं वो ये है कि हम अपना जो बकरियों का कारोबार है उसको किस तरीके से शुरू करें और कैसे शुरू करें। इसमें हमें क्या चीज, कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको पता भी है 2025 गुजर गया है। ठीक है, बहुत से भाई जो थे वो कोशिश कर रहे थे हम कारोबार को शुरू करें लेकिन कर नहीं सके। अब 2026 स्टार्ट हो गया भाई, अगर आप करेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। एक आध नौकरी से या तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। साइड बिजनेस जो है वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो बकरियां पालना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो बकरियों का काम है इसको करने में कौन सी मुश्किलात आती हैं और कौन सी आसानियां हैं और हमें इससे क्या क्या फायदा हासिल हो सकता है। ठीक है, तो इसी लिहाज से हम 3 पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट है और अहम पॉइंट है, ठीक है, उसमें यह है कि हम बकरियों का कारोबार किस तरीके से शुरू करें। बाज़ औक़ात होता ही है कि भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, 8-10 लाख रुपया लगा देते हैं और माल इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने जो इतना ज़्यादा माल ले लिया है हम इससे फ़ायदा कैसे हासिल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हमारा माइंड सेट होता है वो यही होता है कि हम जो थोड़े काम से स्टार्ट करें। मतलब कि आप जहाँ पे 5 लाख या 2 लाख 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उधर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। ठीक है, इन्वेस्ट आप कैसे करेंगे कि आप लेके आए 2 से 3 जानवर लेके आए या 4 जानवर ले आए, हद 5 जानवर ले आए। 5 जानवरों में कैसे आप लेके आएंगे कि जब आपको पता है कि आप बकरियां रखना चाहते हैं या बकरे रखना चाहते हैं। एक तो बात ये होती है कि हम लोग जो मतलब कि काम करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने जानवर रखने कुर्बानी में बेचने के लिए। ठीक है, कुर्बानी में बेचने के लिए अगर आप लोग जानवर ले रहे हैं तो आपने 5 से 6 मंथ का बच्चा जो है वो लेना है। ठीक है, वो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये में या 20 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। आप 5 बच्चे ले लें। ठीक है, आप 5 बच्चे लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 1 हफ्ते का कितना खा रहे हैं, 1 महीने का कितना खा रहे हैं। इस लिहाज से आपको पता चल जाएगा कि जानवर हमारा कितना खर्चा ले रहा है। ठीक है, और अगर आप बकरियां लेना चाह रहे हैं तो बकरियां भी आप 2 से 3 बकरियों से स्टार्ट करें और अच्छी ब्रीड की बकरियां लाएं जो बच्चे ज्यादा दें, उससे आपको फायदा होगा। तो दूसरा पॉइंट है कि हमें किस नस्ल की बकरियां लेनी चाहिए। ठीक है, जो हमें फायदा दें। तो जो हम रिकमेंड करते हैं, जो हमारी अपनी कोशिश होती है, जो फार्मर भाई हैं इनकी अपनी कोशिश होती है, तो वो 2 किस्म की बकरियां हैं। ठीक है, एक तो अगर आप बीतल नागरा या आप बड़ी बकरियां लेके आते हैं, वो शौकिया तौर पे ज्यादातर लोग रखते हैं। कारोबार हमें जो फायदा देती हैं वो कारोबार में छोटी बकरियां फायदा देती हैं। छोटी बकरियों से मुराद टेडी ब्रीड होता है। टेडी ब्रीड के बाद मिक्स ब्रीड जो होती है, देसी जिसे हम कहते हैं, वो देसी ब्रीड रख लें। ठीक है, अगर आप 2 बकरियां भी फर्ज किया लेके आ रहे हैं, ठीक है, 60-70 हज़ार रुपए में आपको 2 बकरियां मिल गई हैं टेडी ब्रीड की, तो वो साल में 2 बार बच्चे देती हैं। ठीक है, साल में 2 बकरियां आपकी अगर साल में 2 बार बच्चे देती हैं, 2-2 बच्चे भी दें तो 8 बच्चे बन जाते हैं आपके 12 महीने के अंदर। ठीक है, तो आप खुद देख लें कि कहाँ आपने 70 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट किया था, 2 बकरियां 35-35 हज़ार की लेके आए थे, अब उनके साथ 2-2 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं, वो ही अब देखेंगे कि 35-35 40-40 हज़ार के 2 बच्चे जो उनसे आपके बन जाएंगे। मतलब कि आपको 2 बकरियां जो हैं 1 लाख रुपए का आपको फायदा दे सकती हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, आप कोई काम कर लें उसमें इतना फायदा नहीं होता, ठीक है, जितना कि ये जानवर में होता है। ये आपका चेक है, आपके पास है, जब आपने कैश करना है आप उसी वक्त कैश कर सकते हैं। ठीक है, और इस काम में बरकत भी बहुत है। आप रखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि जो ये काम है कितना आसान है। और ब्रीड जो सी है, ब्रीड आपने जरूर चूज करनी है कि टेडी ब्रीड से शुरू करेंगे तो आपको इसमें फायदा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो बीतल होती हैं या बड़ी बकरियां होती हैं वो अमूमन साल में 1 बार बच्चे देती हैं। ठीक है, उसने बच्चे दे दिए, 5-6 महीने के बाद वो ईद पे दोबारा आती है, तो 5-6 महीने तो सारी बात है, फिर उसके अंदर आ गए। तो साल 1.5 साल में अगर आपने 2 बार बच्चे लिए तो उससे हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर आप टेडी ब्रीड की बकरियां लेंगे तो वो साल में 2 बार बच्चे देती हैं, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। बेशक बच्चे सेल करते रहे, बकरियां अपने पास रखें या बकरे रख लें, बकरियां जो है वो सेल करते रहें, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो तीसरा पॉइंट है कि हम इन जानवरों की केयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो केयर में ये है कि बाज़ औक़ात जो भाई हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे पास तो इतनी ज्यादा जगह भी नहीं है, ठीक है, रखने के लिए, या हमारे पास 4-5 मरले का प्लाट हो, खाली कच्ची जमीन हो, तो हम उस पर बकरियां रखें। तो इसी वजह से, इसी सोच की वजह से हम लोग ये बकरियां नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं होती। आप कोई भी काम कर रहे हैं आप करते रहें। आपने छत जो बनाई हुई है अपनी छत के ऊपर सेटअप बना लें भाई। जो गर्मियां होती हैं, गर्मियों में हमें 3-4 महीने या 3 महीने जो छत की जरूरत पड़ती है,
उसके अलावा 7 से 8 महीने जो है वो सर्दियों में या मौसम अच्छा होता है तो हमें उसमें छत की जरूरत नहीं होती। तो आप कोशिश करें कि अपनी छत पे बेशक बना लें, एक साइड पे आप रख लें, सेटअप छोटा सा बना लें, तो आप इस चीज से फायदा उठाएं। ठीक है, तो यकीन माने इस चीज में बहुत फायदा है, बहुत बरकत है। एक आप अगर 20,000 रुपए भी इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो 1 महीने के बाद 10,000 दे देता है। ठीक है, ये तो सोच की बात होती है कि हम किस साइड पे जा रहे हैं, हम महंगाई में पिसना चाहते हैं या हम अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ये तो इतना देसी और आसान तरीका है कि एक दिन में 2 बार पट्टे डालने हैं, वो तो हम घर में रख भी दें तो बच्चों को कह दें कि भाई इस टाइम पे आपने पट्टे डाल देने हैं, इस टाइम पे आपने पानी डाल देना है, तो वो आपको उससे कोई टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा। 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, पट्टे डाल दिए, एक दिन में 1 घंटा सिर्फ आपके जानवरों ने लेना होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप छत पे सेटअप बनाएं, ज्यादा ना सोचें। जितना आप ज्यादा सोचते रहेंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे। जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं, आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और जो भी काम करना हो उसमें ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचते, आप पॉजिटिव सोच के अपना काम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह पाक भी बरकत डालता है। ठीक है, लोगों की बातों में ना आए। बाज़ का तो ये होता है कि शहर, जैसे हमारा अब ये शहर सरगोदा है, तो हम अगर शहर के अंदर रहते हैं तो हम सोचेंगे कि यार लोग देखो हमें क्या कहेंगे कि हमने बकरियां रख ली हैं, इन्होंने बकरियां रख ली हैं। तो भाई ये बात अपने जहन से निकाल दें। ये जो पैसा है, आज के दौर में पैसे ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत भी लोग करेंगे। ठीक है, अगर आपका कारोबार है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। पैसे के अलावा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप काम कर रहे हैं बेशक करते रहें, लेकिन आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, आपको खुद पता चलेगा कि भाई आपने जो बातें कही थी वो बिल्कुल बातें सच है। और अगर आप ये बकरियां रख रहे हैं या रखना चाह रहे हैं, आपको इसकी मालूमात लेनी है, तो हमारा जो चैनल है इसके ऊपर बकरियों की कोई बीमारी भी है किसी किस्म की, बच्चों को पालना कैसे है, वो भी बकरियां कमजोर हो रही हैं, वो भी बकरियां खुराक खाना छोड़ दें, उसके बारे में भी, बकरियों की ग्रोथ के बारे में, और उनका मैदा बंद हो जाता है उसके बारे में, मतलब कि किसी किस्म का भी कोई आपको मसला दरपेश हो रहा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें। आपको इंशाल्लाह हर बीमारी का इलाज मिलेगा। और हम जो इलाज बताते हैं वो कोई मेडिकल नहीं है, आपने टीके नहीं लेके आने, आपने डॉक्टर को नहीं बुलाना, मतलब कि आप अपने किचन से ही अपने सारे जानवरों का जो है वो अब आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि आपको हमारे चैनल पे कोई वीडियो आप ढूंढना चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रही, तो आप हमें कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह हम उसी दिन आपको कमेंट का जवाब देंगे और हो सके कि हम आपकी वीडियो भी बना दिया करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करें कि हमें ये मसला दरपेश हो रहा है तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो भी बना दिया करेंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से, मुकम्मल तरीके से मिल जाएगी। और ज्यादातर भाई ने बीच में कमेंट किया था कि भाई हम बकरियों से 3 बच्चे कैसे ले, 3 बार क्रॉस करेंगे तो 3 बार बच्चे देगी। तो ये भी मैं आपको बीच में बता देता हूँ भाई, ये बेवकूफ़ी होती है। जानवर को 1 बार क्रॉस कराएंगे, जितने उसने एग अपने अंदर बनाए हुए हैं, अंडे बनाए हुए हैं, वो उतने ही बच्चे देगी। ठीक है, अगर आप 5 बार भी क्रॉस कराएंगे, अगर उसके अंदर 1 अंडा है तो वो 1 ही बच्चा देगी, वो 5 बच्चे नहीं देगी या 3 बच्चे नहीं देगी। तो ये भी हम स्क्रीन पे वीडियो लगा रहे हैं, कन्फ्यूजन है ये आपकी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप इस वीडियो को भी देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को, गोट केयर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।